कर यह क्लास 6 NCERT सोशल साइंस के हिस्ट्री का हमारे अतीत बुक्स का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। एक लड़का है तुषार जो रेल यात्रा कर रहा है, उसके बारे में बताया गया है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करना शुरू की। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। यानी बस जो मोटर वाहन है वो कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचते हैं कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे हमारी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो उपमहाद्वीप के बीच 20 लाख साल पहले यहाँ रहते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, जो भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस प्रकार से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चींटियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए वे भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों के शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण था कि पेड़ों और पौधों का फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह था कि बिना पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों और झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है, इसलिए ऐसी झील और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी ऐसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक और खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने उनके काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इसमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। उस समय के औजार आज भी बचे हैं जब उन लोगों ने बनाए थे। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां तथा मांस काटने तथा पेड़ों की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने में किया करते थे। पत्थरों के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, तथा दाएं जानवरों की खाल तथा खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसमें 2000 बताए गए दोस्तों। तो इसमें पहला औजार तो ये है जिसमें इस औजार से किसी पेड़ की जड़ खोद रहा है और कंदमूल खा के जीवन यापन करते थे, तथा एक ये जानवर की खाल को सिल रहे हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान से पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों ने होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी
कई स्थानों पर आकेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित थे। कई पुरा स्थल पर नदियाँ और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। मित्रों, इसमें कुछ दिया गया है, जैसे कि नवपाषाण पुरातत्व वाले हैं जो एक चौकोट के आकार का है, त्रिभुज वाले हैं ये पूरा पाषाण की पूरा स्थल है, और महापाषाण स्थल वाले जो ग्रीन वाले स्थान हैं, और आरंभिक गांव जो चौकोट वाले हैं, और स्टार है आधुनिक नगर, जैसे कोलकाता है आधुनिक नगर, मुंबई है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल जाए। जैसे कि पत्थर के औजार बनाते थे ये लोग, तो हालांकि उन पत्थरों की भी तलाश करना आवश्यक थी। शैल चित्रकला, इसमें हमें क्या पता चला? एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश तथा दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से चरित्र चित्रण किया गया है। जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश पुरातत्व, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदरहा मिलती हैं, और लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा की राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्योंकि तुम बता सकते हैं कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? हालांकि ये प्रश्न है दोस्तों, इसमें प्रश्न किया गया कि लोगों को रहने के लिए ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि इसमें बारिश और धूप हवाओं से बचा जा सकता है। मित्रों, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन तथा इमारतें जैसी वस्तुएं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे ही उन्हें वहीं छोड़ गए, जो जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र तथा नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। एक बार वो विश्लेषण कर देता हूँ दोस्तों। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन तथा इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुएं जहाँ निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया है तथा बाद में उन्हें छोड़कर चले गए। ये जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल पे पाया जाता था। पुरा स्थलों के बारे में अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जानकारी लिए आग की खोज। मानचित्र 2 में कुर्नूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 12। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं। मित्रों, कुछ जानकारी दी गई है जनरल की नाम तथा तिथि। हम जिस काल में बारे में पढ़ रहे थे, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। प्रारंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों होता है, यानी पूरा यानी प्राचीन, अर्थात पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस नाम को पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल में 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई। इस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलता था, जैसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते थे। इसका समय लगभग 1200 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता था। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियाँ और मुट्ठे लगे हंसिए, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब होता है, हमने कुछ स्थान नाम दिए हैं। इसमें अध्यायों में तुम्हें ऐसे नाम मिलेंगे जिसमें अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते थे जो आज प्रचलित थे, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में
इनके नाम क्या रहे होंगे। दोस्तों ये इसका दूसरा अध्याय था क्लास 2 का। हमारे इसका विषय था इतिहास और सब्जेक्ट का नाम है हमारे अतीत। इसका दूसरा अध्याय था, अतः इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।